हम आज जा रहे हैं अतीक साहब से मिलने, जो कि सऊदी अरब से बरास्ता लोरालाई वापस जाएंगे पंजाब। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, इस वक्त हम मौजूद हैं कैडेट कॉलेज कोलू के सामने। यहाँ से कोलू शहर ग़ालिबन 5 से 6 किलोमीटर के फासले पे है। हम आज जा रहे हैं अतीक साहब से मिलने, जो कि सऊदी अरब से बरास्ता लोरालाई वापस जाएंगे पंजाब। मोटरसाइकिल पे अकेले सोलो ट्रैवलर हैं, उन्होंने सऊदी अरब से पाकिस्तान का सफ़र अकेले किया है, वो यहीं से गए भी थे। तो हम जा रहे हैं यहाँ से रखनी 80 किलोमीटर, हम जाएंगे अतीक साहब से मिलेंगे और आपको भी मिलवाते हैं। तो हम निकलते हैं अपने मंजिल की तरफ। यहाँ निकलते हैं रखनी की तरफ, हमारा फासला है करीबन 2 घंटे का। मिलते हैं रखनी में अतीक साहब के साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं बिबर ट्रक के मकाम पे। ये मकाम सिबी डिवीज़न और रोब डिवीज़न को, बल्कि लोरलाई डिवीज़न को सेग्रीगेट करता है, तकसीम करता है आपस में। अब इस तरफ डिस्ट्रिक्ट बारकान की हदूद है और हमारे राइट हैंड पे डिस्ट्रिक्ट कोलू की लिमिट है। अब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोलू का सफ़र ख़त्म हो चुका है। रखनी शहर पंजाब और बलूचिस्तान की सरहदी शहर है। पाकिस्तान से बरास्ता ईरान, सऊदी अरब, उर्दन, इराक, तुर्की और दुबई जाने वाले टूरिस्ट इसी रूट का इंतखाब करते हैं। 2 घंटे और 80 किलोमीटर का सफ़र तय करके बिलाखिर हम रखनी पहुँचे और अतीक साहब का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि अतीक साहब से हम मुसलसल राब्ते में थे। अतीक साहब पहुँच के आए हैं। पाकिस्तान, वेलकम टू बलूचिस्तान। हम आपको खुशामदीद करते हैं। अल्लाह पाक हमें भी इस पर नसीब करें, आप खैर से पहुँचें, सफ़र खैर से गुजरा। अब चलिए सामने और थोड़ा नाश्ता करके आप निकलें। अतीक साहब से हम रखनी में मिले, हमने इकट्ठे खाना खाया। ये एजाज़ इन्होंने हमें बख्शा के वक्त दिया। अब चूँकि अतीक साहब यहाँ से निकलेंगे और आज रात की स्टे इनकी दुकान में है, तो लगे हाथों 1-2 सवाल अतीक साहब से पूछते हैं। अतीक साहब, कितने दिन का सफ़र रहा? 62 दिन आपका। सर, कितना किलोमीटर आपने ऑन बाइक ट्रेवल किया? 10,000 प्लस किलोमीटर अतीक साहब ने ट्रैवल किया है। किन ममालिक से अतीक साहब आप गुजरे हैं? ईरान से दुबई गया। सर, कोई एक्सपेंसेस बताएंगे, कितना खर्चा हुआ आपके इस पूरा अभी तक 7 लाख लग गया अकोमोडेशन के बगैर 7 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, और अकोमोडेशन के साथ 10 लाख तक हो सकता है? 10 भी हो सकता है, 10 प्लस भी हो सकता है। आपको डिपेंड करता है आप होटल किस तरह का लेते हैं, 30 का लेते हैं। अच्छा तो सब आपको अकेले इतना बड़ा सफ़र करने के लिए किस चीज़ ने इनकरेज किया? मैंने अबरार हसन साहब को देखा था। अबरार हसन साहब हम सब के बिल्कुल मेंटोर हैं, उनसे इंस्पायर हूँ। ये हमारी चाय भी आ गई है। अतीक साहब के पास चूँकि वक्त कम है, हमारी दिली ख्वाहिश थी कि अतीक साहब मेरे साथ कोलू चलते, हम उनको कोलू दिखाते, लेकिन उन्होंने इंशाल्लाह आप हमारे साथ प्रॉमिस कर आप आएंगे कोलू इंशाल्लाह। कभी आएंगे है ना, लेकिन अगर मैं इस साइड पे आया तो इंशाल्लाह ज़रूर खोलूँगा। और हमारी तरफ से आपको स्पेशल दावत भी है। तो अब आगे के क्या प्लान है अतीक साहब? अब यहाँ से आगे मैं आज इंशाल्लाह मुल्तान स्टे है, कल साहिवाल में हूँगा इंशाल्लाह, परसों इंशाल्लाह लाहौर। तो सर, जो नए बाइकर्स हैं, जो नए बाइक्स पे आ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मशवरा है इतने बड़े सफ़र का? क्या आप कहना चाहते हैं? नहीं, अगर तो आपकी बाइक छोटी है तो कोशिश करें कि बाइक का मॉडल नया हो, टायर ट्यूबलेस हो, और एक्स्ट्रा थिंग जैसे क्लच की तार होगी, ब्रेक की तार हो गई, एक्स्ट्रा ब्रेक शू हो गए, एक्स्ट्रा टायर हो गया, फिर पेंचर किट वगैरह, ये सब चीज़ें साथ कैरी करें।
सर मुबारक सफ़र आपने किया, उम्र अदा किया और अपने शौक़ के साथ उम्र अदा किया, तो कैसा महसूस करें अपने सफ़र के तकरीबन इख्तितामी मराहिल आपके सफ़र? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम रहा है, सफ़र के शुरू से लेके आज दिन तक किसी भी किस्म की परेशानी नहीं, बहुत खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह। व्यूज़ अतीक साहब से मिल के हमें बहुत खुशी हुई। डिस्कवरी प्लस में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको अल्लाह पाक के रास्ते के ऐसे और मुसाफिरों से मिलाएं, और हमारा अपना भी इरादा है इंशाल्लाह। अतीक साहब से हमने जब ये उम्रे पे थे सऊदी अरबिया में, हमने इनसे रिक्वेस्ट किया था अपनी दुआओं के लिए, तो हम अभी भी इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें भी ये सफ़र नसीब करे इंशाल्लाह। हम अतीक साहब के साथ हमारा आज का मुलाकात यहीं तक था, लेकिन हम अतीक साहब को इंशाल्लाह बलूचिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाएंगे। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह। हमसे रुखसत होके अतीक साहब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां हुए, लेकिन हमारे दिल में भी एक जज्बा, एक कसक, एक आस और एक उम्मीद लगा के गए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी इस रास्ते के मुसाफिर होंगे। दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको, अब देखने वालों को भी अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।